अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं अपने घर के कामों से। आप लोग बड़े कमेंट्स करते हो यार कि ना हम पर अपने घर के काम बड़े दिखाती हूँ। जाहिर है यार, मुझे घर के काम ही होते हैं तो मैं घर के काम ही दिखाऊँगी। घर में रहते हैं तो घर के काम ही करेंगे, जाहिर है। और ना बिना किसी हेल्प के और ना बिना किसी जो है मेड वगैरह मासी वगैरह मेरे आती नहीं है, तो जाहिर है मैं अपने काम सारे खुद ही मैनेज करती हूँ। तो किस तरह से मैनेज करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। घर में ना और भी बहुत सारे काम होते हैं जिन कामों को मैं स्किप करके आप लोगों को एक व्लॉग बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाती हूँ, बच्चे को क्या पिलाती हूँ, उसके साथ क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, कैसे खेलती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, वो क्या करता है, मैं ये सब कुछ नहीं दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड घर में किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो भी नहीं दिखाती हूँ। मुख्तसर सा हल्का फुल्का आ जाते हैं वीडियो में, दैट्स इट। और बाकी जो मुझे बात करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। इसके अलावा जो है ना, यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे बीफ का गोश्त, जो मैंने शामी कबाब बनाने के लिए मंगवाया था, क्योंकि शामी कबाब ख़त्म हो गए थे। शामी कबाब ख़त्म हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा कुछ रूखा रूखा सा लग रहा होता है मुझे, अपना फ्रिज और बाकी नाश्ता वगैरह भी और बाकी सारी चीज़ें भी। तो मुझे ये होता है कि शामी कबाब बने हुए रखे होने चाहिए। यहाँ पर ना 1.5 किलो तकरीबन ये शायद गोश्त लेकर आए थे मेरे हस्बैंड ना। अच्छा, ये सारा का सारा गोश्त वैसे मैंने शामी कबाब के लिए मंगवाया था। इस दिन जो है ना वीकेंड शुरू हो चुका था, मतलब मेरे हस्बैंड का, और ये सैटरडे वाले दिन की शायद बात है जी। अच्छा जी, उस दिन ये गोश्त लेकर आए और मैंने सोचा यार चलो मौका अच्छा है कि हस्बैंड अब घर पर हैं और ये है कि ना इब्राहिम को पकड़ लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था ना, इसलिए। इसके अलावा जो है ना, मतलब मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बोटियाँ वगैरह निकाल के मैं इनका आधे का पुलाव बना दूँगी, आधे से भी कम का ना पुलाव बना लूँगी, और बाकी जो गोश्त है ना उनका मैं शामी कबाब बनाऊँगी। अच्छा, मुझसे गलती ये हुई कि हम लोगों ने थोड़ा खाना जो है ना देर से खाया था, और यहाँ पर रात के लिए जो मैं पुलाव बना रही थी ना वो मैंने थोड़ा सा देर से शुरू किया था, मतलब मगरिब या ईशा के भी बाद। तो ये वाली कुकिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पनौती हो गया था, क्योंकि दरअसल हुआ यूँ कि गैस का जाने का टाइम हो रहा था और मैंने ना जो है शामी कबाब बनाने के लिए रख दिए थे, साथ साथ में जो है ना पुलाव की यखनी भी रख दी थी। और ना गैस इतना ज़्यादा स्लो आ रहा था, इतना ज़्यादा स्लो आ रहा था कि बस क्या ही बताया जाए। दोनों गैस को जब मैं ज़्यादा हाई करूँ तो दोनों में ही कम हो जाए, और जब एक को स्लो करूँ तो एक की बढ़ जाए, लेकिन दूसरे का क्या करें फिर। अच्छा जी, हुआ यूँ कि सिलेंडर भी कुछ खास भरा हुआ नहीं था, और ये था कि क्या हुआ कि बहुत 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 मसला बन गया था ना मेरे लिए, मतलब फिर गैस वैस चली गई थी। खैर मैंने पुलाव तो बना ही लिया था क्योंकि रात को खाना था, इसलिए शामी कबाब का तो फिर भी खैर था। तो ये हुआ कि अब उसके अंदर मैंने सारी दाल वगैरह भी डाल दी थी, मसाले वगैरह भी डाल दिए थे। फिर बाद में ध्यान में आ रहा है यार ये टाइम था नहीं, मुझे कल सुबह जो है ना शामी कबाब बनाने के लिए रखने चाहिए थे। तो खैर हो गया तो हो गया, अब क्या करें भाई, बनाना भी है इनको। खैर फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने हल्की सिलेंडर पे चला करना इसको कर लिया। मैं दुआ मांगती रही, अल्लाह पाक सिलेंडर में गैस ख़त्म ना हो फ़ौरन से, वरना बड़ा मसला बन जाएगा। खैर वो तो फिर सिलेंडर रिफ़िल हो जाता है, लेकिन ये हुआ कि हस्बैंड ने बोला कि नहीं अभी इसको चलाओ जिस तरह से चल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि मैंने पुलाव जो है ना वो तो गैस पे बना लिया था, लेकिन जो है शामी कबाब की जब बारी आई ना तो गैस जा चुकी थी, फिर उनको मैंने सिलेंडर पे बनाना पड़ा। कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं यार अंबर तुम जो है ना भगोने में क्यों बनाती हो, प्रेशर कुकर क्यों नहीं ले लेती, कितनी देर में खाना बनता होगा। जी हाँ, मुझे भी समटाइम कभी कभी रियलाइज़ होता है, लेकिन यार मुझे ना प्रेशर कुकर से डर बहुत लगता है कहीं फटफटा ना जाए। यही बात मुझे मेरी अम्मी ने भी बोली और यही जवाब मैंने अपनी अम्मी को भी दिया। तो अम्मी ने कहा कि अब तो आजकल मार्केट में इस तरह के जो है ना प्रेशर कुकर आते हैं जो फटते भी नहीं हैं और जिनके फटने का डर ना हो, इसकी वजह से उसको ना मतलब उनके ढक्कन ही अलग होते हैं। अम्मी के पास भी कुछ प्रेशर कुकर इस तरह के हैं, लेकिन अम्मी वो सऊदी अरब से लेकर आई थी जब हम लोग हज पर गए थे। तो अगर मुझे पता होता कि मतलब हज करने के बाद जब हम लोग घर आएंगे और इस तरह से रिश्ता हो जाएगा और कुछ महीनों बाद शादी हो जाएगी, तो एक प्रेशर कुकर मैं अपने लिए भी ले लेती। तो फिर तो प्रेशर कुकर क्या, फिर तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आती जो कि मेरे काम आती, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शादी कुछ मतलब अनकरीब ही है मेरी। इन 6 महीनों के अंदर मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। वरना मैं अपने लिए भी कुछ ज़ाहिर है घर गृहस्थी वाली या अपना घर डेकोर करने के लिए या इस तरह से कोई चीज़ आइडिया हो जाता तो थोड़ी बहुत इंसान शॉपिंग कर लेता है। अच्छा जी, बराबर में जो है ना ये शामी कबाब पकने के लिए मैंने रख दिए थे। यहाँ पर जो है ना मैंने यखनी बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि मैं बना रही थी यखनी पुलाव बीफ का। अच्छा जी, साथ साथ में ना अभी आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया जब हम लोग खोलते हैं, या टिकटॉक खोलें, फेसबुक खोलें, या जो है अपनी यूट्यूब ऐप खोलें, मतलब कोई भी ऐप में आप जाते हो, आप लोगों को आजकल जो है ना बहुत एक ट्रेंडिंग, मतलब आप समझ लो कि एक टॉपिक चल रहा है। एक यूट्यूबर जो अरेस्ट हुए हैं उसके हवाले से भी, और बहुत सारी बातें जो है ना उसके हवाले से चल रही होती हैं, आप लोग देख ही
रहे होंगे सब कुछ। इस तरह से एक्शन लिया गया है, ये बात बिल्कुल मतलब मुझे तो मुनासिब लगी कि हाँ एक्शन तो बनता था, जाहिर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुए को जो है ना बहुत 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 बुरे तरीके से प्रमोट कर रहे थे। और मुझे लगता है ना ये एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि देखें बहुत सारे यूट्यूबर्स बाकायदा जो है ना कराची के भी और कुछ पंजाब के भी, पंजाब के साइड के बहुत सारे, मतलब वहाँ की तो ख़वातीन भी कुछ कर रही हैं। यहाँ तक कि जो ये मैं आप लोगों को बताऊँ, जुए की जो प्रमोशंस होती है ना, ये इतनी भारी अमाउंट देते हैं कि सही बंदा भी जो होता है ना वो भी सोचने में पड़ जाए। बाकायदा लोग पॉडकास्ट में बात कर रहे होते हैं इसकी कि यार हम लोगों ने जुए की प्रमोशंस बड़ी करी है लेकिन हम खेलते नहीं है, लेकिन वो अमाउंट इतनी अच्छी देते हैं कि हम ज़ाहिर है उस अमाउंट को लेकर उस गेम को नहीं खेलते। हम लोगों को जो है ना बोलते हैं कि यार आप लोग जुआ खेल लो, हम खुद नहीं खेलते। उस तरह के पॉडकास्ट में इस तरह से बताने से बड़ा नेक काम किया है। अगर आपने दूसरे लोगों को भी ना बुरे काम के लिए अगर इस्लाह करी है ना, या ये बोला है कि ये करो या वो करो, तो इसका गुनाह आपके सर पर भी पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मेरे पास भी ना इस तरह की प्रमोशंस बहुत आई हैं, बहुत ज़्यादा आई हैं, लेकिन हमेशा मैंने इन प्रमोशंस को ना हमेशा ठुकराया है। जब भी मेरे पास कोई प्रमोशंस इस तरह की आती हैं या कोई भी इस तरह से अगर कोई बात करता है गैमलिंग वगैरह की या इस तरह के टॉपिक्स पे कोई भी अगर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पहली बात तो ये कि जब मैं सोशल मीडिया पे जब नई आई थी ना, मेरे पास इस तरह की प्रमोशंस जब नई आई थी, तो मुझे समझ नहीं आया था ये बात किस तरह की और किस बारे में करना चाह रहे हैं ना ये। तो मैंने फिर अपने भाई से डिस्कस किया कि यार ये बहुत बड़ी अमाउंट दे रहे हैं और ना ये पता नहीं कौन सी गेमिंग है, क्या है क्या नहीं है। तो फिर मेरे भाई ने जब मुझे डिटेल बताई कि यार ये जुआ वगैरह होता है, इन चक्करों में मत पड़ना बिल्कुल भी, इनको बिल्कुल मना कर दो और ब्लॉक मार दो। जब मैंने उनको ब्लॉक मारा ना, तो उन्होंने तकरीबन क्या किया कि अपनी एजेंसी के 3, 4 या 6 बंदों से मुझे ना अलग अलग अकाउंट से मैसेजेस करना शुरू कर दी कि मैम ऐसा मत करें, मैम वैसा मत करें, मैम आपको स्क्रिप्ट देंगे, हम आपको इतने डॉलर्स दे तो रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब भाई इतनी भारी अमाउंट, और बाकायदा पूरा मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो है ना, मैं अच्छा वो स्क्रीनशॉट जो है ना अपनी कम्युनिटी पे लगाऊंगी अगर आप लोग बोलेंगे, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपनी जो है स्क्रीनशॉट्स दिखा दूँगी मैसेजेस के, ठीक है। तो वो बाकायदा ना मेरे पीछे ही पड़ गए और अलग अलग नंबर से जो है ना मुझे कांटेक्ट करने लग गए, अलग अलग आईडी से कांटेक्ट करने लग गए कि आप इस चीज़ को क्यों मना कर रही हैं। आप जो है ना भले 2 दिन के लिए वीडियो पब्लिक करें या 2 दिन के अंदर आप जो है ना इसको प्राइवेट कर दिएगा, लेकिन आप जो है ना इस पर वीडियो बनाएं और हमें सेंड कर दें। आप भले अपने अकाउंट में मत डालें। मेरा ना भाई, मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है, पहली बात तो ये है। तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। अब जो देखने वाले लोग होते हैं ना, उनको अंदर की बातें पता होती नहीं कि यार ये जुआ है, ये हराम काम है, ये क्या है क्या नहीं है। वो बस देखते हैं यार कोई मशहूर इन्फ्लुएंसर कर रहा है, चलो हम भी इस चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। या बच्चे देख रहे होते हैं, ज़ाहिर है आजकल बच्चों के हाथ में भी देखें फ़ोन होते हैं। अब वो माँ बाप देखें, उनको हर वक्त तो नज़र नहीं रख सकते ना, भले कितनी भी माँ बाप नज़र रखने वाले हों, लेकिन 24 घंटे तो उनको माँ बाप को अपने भी तो काम होते हैं। तो आजकल बच्चों के हाथ में जब फ़ोन होते हैं ना, तो प्ले स्टोर खोला और वो वाली ऐप्स डाउनलोड करी और लगा दिए भाई पैसे, और भाई हो गए बर्बाद, और जुआ शुरू कर दिया बच्चों ने, और माँ बाप को पता भी नहीं है। तो ये काम थोड़ा सा अच्छा हुआ है मेरी नज़र में। वैसे तो और इन्फ्लुएंसर के लिए भी ना ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, और उनके लिए ना एक हिदायत का जो है ना, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। तो एक है कि अब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो थे ना इस तरह के, जिन लोगों ने इस तरह से प्रमोशंस की थी, उन्होंने डर के मारे तो सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने प्राइवेट करी अपनी वीडियोस। बहुत सारे लोग, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना कि कौन कौन लोग थे, तो मेरे पास तो पूरी लिस्ट तैयार है कसम से। मैं तो उन सब लोगों को जानती हूँ जिन लोगों ने इन चीज़ों की, हराम कामों की प्रमोशंस की हैं। इनमें से कुछ जो है ना कराची के टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और पंजाब की कुछ खवातीन भी हैं जो कि सही घर की हैं, लेकिन फिर भी काम ऐसे किए उन्होंने कि बस आप जो है ना पूछो ही मत। कि आप बोलोगे यार अचानक से इतनी लग्जरी लाइफ कहाँ से मिल गई है, अचानक से उनके बच्चे कनाडा कैसे चले गए पढ़ने के लिए, या पढ़ने के नाम पे जो भी है, तो कैसे चले गए। ज़ाहिर है उन्होंने गैम्बलिंग की जो है ना इतनी प्रमोशंस कर करके जो डॉलर्स कमाए हैं ना, ये सारी की सारी रातों रात तरक्कियाँ उन्हीं चीज़ों की हैं। दूसरी बात, जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि अंबर तुम गाड़ी क्यों नहीं ले लेती, या तुम इतने मसले होते हैं, या ये होते हैं वो होते हैं, ज़ाहिर है देखिए हम लोग चल रहे हैं अपना स्लो, हम प्रमोशन भी बड़े दिख दाकी करते हैं और अपना काम भी बड़ा ना तरीके से लेकर चलते हैं। हमें कोई इन चीज़ों की वो नहीं है कि यार मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं गैम्बलिंग की ना प्रमोशन शुरू कर दूँ, यार चलो इतने $1000 तो मिल रहे हैं। वो अमाउंट बहुत बड़ी देते हैं। खैर इनकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं लगाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन हमेशा मैंने, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी इस लालच में नहीं पड़ी हूँ। हमेशा मैंने अपनी ऑडियंस का भी सोचा है और मुझे देखने वाले बच्चों के बारे में भी सोचा है कि यार कोई ऐसी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए जिससे ना किसी का नुकसान हो जाए और फिर खामा खाई में किसी की बद्दुआ लपेटूँ मैं ना।
अच्छा जी, यहाँ पे बन चुका है पुलाव। इतने मज़ेदार पुलाव बना था कि बस पूछो ही मत। यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पे बैठकर खाना खाएंगे। बड़े मज़े का बना था भाई पुलाव। तो आप लोग मेरी बात से कितना ज़्यादा सहमत है ज़रा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं कि हर कोई हो। मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि यार एक ही बंदे को क्यों किया है अरेस्ट ना, जितने भी सारे लोग थे उन सबको करना चाहिए था। क्योंकि इस गैमलिंग की प्रमोशन तो बहुत सारे लोगों ने करी है, लेकिन अरेस्ट एक को करना ये थोड़ा सी नाइंसाफ़ी हुई है। इसके अलावा ना इसकी प्रमोशन PSL वालों ने भी बहुत ज़्यादा करी है। अल्लाह के बंदे कुछ बोलो। हाँ अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। बताएं हम सबको। आपको बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छी बनी है। आप जो इतने 4-5 घंटे से खड़ी हुई थी मेहनत वसूल हो। गैस ने इतना तंग किया है ना, गैस तंगी करती है। गैस चीज़ ऐसी है कि वो बहुत तंग करती है। जहाँ भी होती है ना, कम आ रही हो तब भी मसला है, ज़्यादा हो। बाकी इसके अलावा जो है ना इतना फास्ट सर्विसेज जो दिखाई ना FIA वालों ने, मैं तो कहती हूँ कि और भी चीज़ों पे ना एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी बातों पे एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो किसी के लिए बकवास भी कर रहा है ना बैठ के, जो रिएक्शन के नाम पर जो ये फिजूल तरीन औरतें जो बैठ गई हैं, वेली तरीन औरतें हैं, तो मतलब इनको भी अरेस्ट करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इनको तो पकड़ पकड़ के अच्छी खासी इनकी चित्रोल करनी चाहिए। तो एक वेली तरीन एक औरत है जो कि बहुत टाइम से ना मेरे पीछे लगी हुई है। पता नहीं किसने पीछे लगवाया हुआ है उसको, मुझे इन डिटेल्स में नहीं जाना। खैर मैं भी उसका नाम मैंने लिखवा दिया है। अब उसके ऊपर भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। जैसे और लोग आए और चले गए, उनका नामो निशान भी नहीं है आज तक और पता भी नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। क्योंकि हम लोगों ने ना लीगल तरीके से जो है ना मतलब एक्शन लिया था। अभी मैंने दोबारा से लीगल एक्शन लिया है। ये जो एक औरत मेरे पीछे पड़ी हुई है ना, मतलब मेरी पूरी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, इंशाल्लाह इसका नाम भी बहुत जल्द नस्त नाबूद हो जाएगा और ये औरत खुद भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी नस्त नाबूद हो जाएगी। इसका नंबर, इसका एड्रेस, इसकी पर्सनल डिटेल्स, इसका सब कुछ मेरे सामने आ गया और सब कुछ मैंने ना जो है जमा करा दिया है। बाकी कमेंट्स में पूछोगे तो मैं बता दूंगी और यहाँ पे मैं फ़िलहाल उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि मैं नहीं ले सकती ना, ज़ाहिर है कुछ रूल्स होते हैं। अच्छा जी, मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अभी सारी चीज़ों पे ना एक्शन लिया जा रहा है। अभी 2-4 लोगों के इंस्टाग्राम जो है ना वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब इंसान भले किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन बात करने की भी थोड़ी तमीज़ होती है। मतलब ये है कि डिफेम नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को, अपनी कंट्री को डिफेम ना कर रहे हो, अपनी सिटी को, अपने इलाके को, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे, और किसी खास बंदे का नाम लेके बाकायदा या उसकी थंबनेल लगा के या उसका नाम लेके या किसी को मुखातिब में टारगेट बनाकर जो है ना आप किसी के बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि इस पे जो है ना फुल आपको जो है ना एक्शन लिया जा रहा है आपके ऊपर। तो इसलिए अपनी ज़बानों को थोड़ा सा कंट्रोल करके लगाम दे के बात किया करें। यहाँ पर हम लोग भी ना कोई जग नहीं मार रहे, इतने टाइम से जो काम कर रहे हैं हम अपना काम इसलिए दिखाते हैं ताकि हम पे कोई उंगली ना उठा सके कि यार इसने फ़ला बंदे का नाम लेके आगे बढ़ा है या फ़ला बंदे का नाम लिया था तो उसके ऊपर ही केस बनाए, या फ़ला इस बंदे ने ऐसे ऐसे किया तो ये हुआ है। हम अपना काम करते हैं, अपना नाम लगाते हैं, अपना नाम दिखाते हैं, अपना काम दिखाते हैं और अपने आप को ही दिखाते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम मुँह छुपा छुपा के ना हम ऐसे काम करें कि यार आगे के लिए मसला बने। बाकी जो लोग यार कमेंट्स वगैरह करते हैं उनको तो खैर हम लोग मैनेज कर ही लेते हैं, हम लोग उनको फेस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें कमेंट्स हम लोगों ने खोली हुई है आप लोगों के लिए, आप लोग उसके अंदर बैड कमेंट करो, गुड कमेंट्स करो, आप लोगों की मर्ज़ी है। ज़ाहिर है हम हर किसी को अच्छे भी नहीं लग सकते और हर किसी को बुरे भी नहीं लग सकते। तो सब लोग अपना ओपिनियन रखते हैं और वो अपना जो है ना अपनी जो भी हिदायत वगैरह हैं अपने, कोई भी आप किसी भी चीज़ के बारे में आपके दिल में जो भी आता है आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन उसकी भी थोड़ी सी तमीज़ होती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि यार किसी की दिल आज़ारी हो जाए, क्योंकि हम भी काम अगर कर रहे हैं तो किसी को टारगेट बनाकर नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी जो है ना इस चीज़ की थोड़ी कोशिश किया करिए, दिल आज़ारी ना हो। बाकी अपनी राय आप अपनी जगह पे रख सकते हैं, बस कहने का मतलब ये है। इसके बाद जो है ना कबाब देखें कितने ज़्यादा, मैंने आप कहा ना कि आज की कुकिंग बहुत ज़्यादा पनौती बन गई थी, खाना मुश्किलों से बना था, तो आइसक्रीम वगैरह खाकर भी आ गई थी, कपड़े भी तय कर लिए, सारे काम भी हो गए भाई। यहाँ पर ना बस कबाब जैसे तैसे करके इनका पानी खुश किया है रात में। फिर दूसरे दिन जो है ना मैंने कबाब को थोड़ा सा गर्म किया, हल्का सा इनका जो है ना पानी वानी डाल के इनको गर्म वगैरह किया, क्योंकि मैंने फिर रात को इनको फ्रिज में रख के मैं सो गई थी। क्या मैं सारी रात खड़ी रही थी इसको बनाने के लिए। फिर ये हुआ कि नेक्स्ट डे जो है ना मैंने आधी की कुकिंग इसका जो है ना मतलब कबाबों को कंटिन्यू किया है। इसका मैंने मसाला, हरा मसाला बना के इनको अच्छे से मिक्स किया, इनको पीसा, इनकी टिक्कियाँ बनाई और फिर यहाँ पर आटा वगैरह गूंदा। तो बस इस तरह से भाई काम हमारे चलते रहते हैं। तो यूँ है सीन कुछ ना। मैंने ना पिछली वीडियो के अंदर आटा छानते हुए दिखाया था और उसके अंदर ना पता नहीं क्या भूसी कहते हैं ना उसको, वो आ रहा था। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये क्या है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी मुझे लगता है आटा ख़राब आ गया, ये पता नहीं क्या, मैं आटा छानती हूँ ना तो ये कुछ आ रहा है। फिर बाद में पता चला है कि ना वो होता है ये आटे के अंदर ना
तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी अब आप ना दूसरी जगह से आटा लाइएगा, क्योंकि मैं आटा छानती हूँ तो यही आता है। अच्छा, मैंने जब पिछली वीडियो के अंदर बोला तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे इस तरह से कमेंट्स किया था कि नहीं अंबर, आटा बिल्कुल सही, इस तरह से होता है, छानने में आ जाता है। इब्राहिम को देखे माशाल्लाह से कमरे से जो है ना ये आ गया अपनी मम्मा के पास और ये कमीज़ पकड़ के खड़ा हो गया मेरी। मुझे बहुत डर लगता है यार, मैं पराठा बना रही हूँ या कुछ भी। अब थोड़ा सा ध्यान मेरा इब्राहिम की तरफ गया तो पराठा जो है ना जलने की तरफ जा रहा था। खैर वो शुक्र है जला नहीं है। तो खैर कुछ कबाब और पराठा वगैरह जो है ना मैंने अपने ससुराल में भेजे बनाकर। उसके बाद जो है ना कुछ कबाब और पराठा बनाकर मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी रख दिए थे। और आज हम लोगों ने सोचा कि जो कबाब ही खा लेंगे, रात में कुछ और बना लेंगे, क्योंकि यार पूरा दिन ही लग जाता है कबाब बनाने में। और छोटे बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मिर्च वाले हाथ इस कदर हो जाते हैं कि आज भी अगर मैं शामी कबाब बनाती हूँ ना मेरे हाथ में जलन और मिर्चें लगती हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ तक कि मैं इतनी बार कबाब बना चुकी हूँ लेकिन फिर भी हाथों को आदत नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा मिर्चों की। तो खैर ये है। इसके बाद जो है मेरी मदर इन लॉ ने ये भेजा था, फिर हम लोगों ने ये खा लिया था दोपहर में और कबाब भी खा लिए थे। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में ना यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे चूड़ियों का जो ऑर्गेनाइज़र था ना, ये बैंगल ऑर्गेनाइज़र, ये थोड़ा सा ऊपर से मुझे खाली लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने कुछ परफ्यूम्स वगैरह इस तरह से सेट कर ली थी, तो अब सेट लग रहा है ये। तो खैर आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो यार, तो प्लीज़ मेरी भी मेहनत को थोड़ा सा वसूल करें, मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जैसे ही मेरा वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ में कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे रात को सोने से पहले अब जो है ना मैं ये टी वगैरह बनाकर पीऊँगी। ये कहवा किस तरह से बनता है ये आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो वैसे भी मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ वगैरह पे दिखाती रहती हूँ, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अगर बोलेंगे तो यूट्यूब की वीडियो पे भी दिखा दूँगी एक दफ़ा ये कैसे बनता है और किन कामों में आता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वेट लॉस के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी। तो खैर यहाँ पर इसके अंदर लेमन वगैरह निचोड़ देंगे इसको पीकर और फिर मैं सो जाऊँगी। तो बस इस तरह से दिन गुजरा है। और खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जब तक ली तब तक ली दीजिए इजाज़त हो के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।